हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं उपसर्ग के बारे में बताने वाला हूं। उपसर्ग जो कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विस्तार करता है या उसके अर्थ को विशिष्टता प्रदान करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में जो है कि आपको हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में, संस्कृत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में तथा उर्दू से संबंधित उपसर्गों के बारे में बताने वाला हूं और यह भी बताने वाला हूं कि उपसर्ग के अंतर्गत बीएचयू-बीएड एग्जाम में किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएचयू-बीएड एग्जाम 2021 की दृष्टि से। तो फिर बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इन महत्वपूर्ण उपसर्गों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी उपसर्ग, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग हिंदी उपसर्ग के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद उर्दू उपसर्ग के बारे में और उसके बाद जो है कि हम लोग संस्कृत के उपसर्गों के बारे में जानेंगे, उनका अर्थ क्या है और किस प्रकार से उनसे शब्द बने हैं और किस प्रकार से बीएचयू-बीएड एग्जाम में प्रश्न आएगा, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हिंदी उपसर्गों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने यहाँ पर उपसर्ग लिखा है, उसके बाद अर्थ लिखा है, उसके बाद शब्द, ठीक है ना, कि उपसर्ग क्या है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है और उस उपसर्ग को जोड़कर कौन से शब्द बनाए गए हैं, ठीक है ना, किस प्रकार के शब्दों में वह उपसर्ग होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो पहला उपसर्ग लिखा है वह है अ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो अ उपसर्ग है इसका अर्थ होता है अभाव, निषेध। इससे शब्द की बात किया जाए तो अचेतन, असुजान, अयोग्य इत्यादि शब्दों का निर्माण होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला मैंने लिखा है ऊन, ठीक है ना। ऊन जो उपसर्ग है इसका अर्थ होता है एक कम, ठीक है। जैसे शब्द की बात किया जाए 19, 29, 39 इत्यादि, ठीक है ना, जो भी शब्द होंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, ऊन उपसर्ग होगा, ठीक है। अगला देखिए मैंने लिखा है नी उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध या अभाव, ठीक है। जैसे शब्द की बात किया जाए तो नी उपसर्ग को जोड़कर निकम्मा, निहत्था इत्यादि शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए मैंने लिखा है सु जो उपसर्ग होता है इसका अर्थ होता है सुंदर या अच्छा, ठीक है। अगर शब्द की बात किया जाए सु को जोड़कर, सु उपसर्ग को जोड़कर सुडौल, सुशील, सुयोग्य इत्यादि शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला मैंने लिखा है अन उपसर्ग, ठीक है ना। तो अन उपसर्ग की अगर अर्थ की बात किया जाए तो निषेध, अभाव इत्यादि इसके अर्थ होते हैं, ठीक है। और शब्द की बात किया जाए अन उपसर्ग को जोड़कर तो अनैक्य, अनौचित्य, अनजान इत्यादि जो है अन उपसर्ग से बने शब्द है, ठीक है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अध, ठीक है ना। जो अध उपसर्ग है इसका अर्थ होता है आधा या अपूर्ण, ठीक है। जैसे शब्द की बात किया जाए तो अध खिला, अध जला, अध मरा इत्यादि, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये जो कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण उपसर्ग है, ठीक है ना, जिसका अर्थ यहाँ पर भी मैंने बताया और शब्द भी यहाँ पर बताया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग उर्दू के उपसर्गों को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण उर्दू उपसर्गों को भी लिखा है, ठीक है। देखिए एक तरफ मैंने यहाँ पर उपसर्ग लिखा है, बीच में अर्थ, उसके बाद देखिए राइट साइड में शब्द लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला उपसर्ग मैंने जो लिखा है उर्दू में वह है अल, ठीक है। अल उपसर्ग का अर्थ होता है निश्चित, ठीक है। अगर शब्द की बात किया जाए तो अलविदा, अलगार इत्यादि जो है शब्द बने हैं अल उपसर्ग को जोड़कर, ठीक है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है दूसरा है ऐन, ठीक। ये जो ऐन है उपसर्ग इसका अर्थ होता है ठीक या पूरा, ठीक है, ठीक या पूरा। इससे अगर शब्द की बात किया जाए तो ऐन वक्त, ऐन युवा इत्यादि जो है शब्द बने हुए हैं। अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है गैर। जो गैर उपसर्ग है यह भी उर्दू उपसर्ग है और इसके अर्थ की बात किया जाए तो भिन्न, विरुद्ध, अभाव इत्यादि जो है इसके अर्थ हैं। और गैर उपसर्ग से शब्द की बात किया जाए तो गैर हाजिर, गैर मुल्क, ठीक है, इस प्रकार के जो है कि शब्द का निर्माण होगा। अगला देखिए मैंने लिखा है बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। अगर इससे शब्द की बात किया जाए तो बदनाम, बदकिस्मत इत्यादि शब्द बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला मैंने लिखा है उपसर्ग बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, ठीक है। अगर इससे शब्द की बात किया जाए तो बेईमान, बेदर्द, बेखबर इत्यादि जो है शब्द बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला मैंने यहाँ पर लिखा है ना उपसर्ग, ठीक है ना। ना उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, ठीक है। अगर शब्द की बात किया जाए तो ना समझ, ना उम्मीद इत्यादि जो है ना सब जो उपसर्ग इसको जोड़कर शब्द बनेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है संस्कृत के महत्वपूर्ण उपसर्गों को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर संस्कृत के महत्वपूर्ण उपसर्गों को लिखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने इधर उपसर्ग लिखा है, यहाँ पर अर्थ लिखा है, यहाँ पर शब्द, ठीक है ना। तो देखिए संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत जो मैंने पहला लिखा है वह है अति। अति उपसर्ग के अगर अर्थ की बात किया जाए तो अधिक होता है, ठीक है। अगर शब्द की बात किया जाए तो अतिक्रमण, अत्याचार, अत्याधुनिक इत्यादि शब्द अति उपसर्ग को जोड़कर जो है बनाए गए हैं, ठीक है।
अगला देखिए उपसर्ग मैंने लिखा है अधि, ठीक है ना। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या अधिक, ठीक है। इससे शब्द की बात किया जाए तो अधिकरण, अधिकार इत्यादि जो शब्द हैं ये अधि उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए हैं, ठीक है। अगला देखिए मैंने लिखा है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या समान, ठीक है। और अनु उपसर्ग को जोड़कर देखिए मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है अनुचर, अनुराग, अनुमान इत्यादि जो है अनु उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए शब्द हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला मैंने उपसर्ग लिखा है अप। अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या अभाव, ठीक है। देखिए अप शब्द को, अप उपसर्ग को जोड़कर मैंने यहाँ पर कुछ शब्द बनाए हैं, जैसे में अपमान, अपकीर्ति, ठीक है ना। तो क्या है, यह जो अपमान है, अपकीर्ति है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, ठीक है ना। आगे देखिए मैंने लिखा है अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग का अर्थ होता है और, पास या सामने, ठीक है ना। और अभि उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए शब्द की बात किया जाए तो अभियान, अभिमुख, अभिमान इत्यादि जो है अभि उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए शब्द हैं, ठीक है। अगला देखिए मैंने उपसर्ग लिखा है औ। औ उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे, हीन या पतन, ठीक है ना। अगर अ शब्द, अ उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो अवनति, अवगत इत्यादि जो शब्द है ये अ उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए हैं, ठीक है। अगला देखिए मैंने यहाँ पर उपसर्ग लिखा है परि। परि उपसर्ग का अर्थ होता है चारों ओर या पूर्ण, ठीक है। अगर शब्द की बात किया जाए परि उपसर्ग को जोड़कर तो परिक्रमा, पर्यावरण, परिपूर्ण इत्यादि जो शब्द हैं ये परि उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए हैं, ठीक है। और देखिए लास्ट जो मैंने यहाँ पर 8वां लिखा है वह है परा। परा उपसर्ग की बात किया जाए तो इसका अर्थ होता है नीचे, उल्टा, अनादर इत्यादि जो है परा उपसर्ग के अर्थ होते हैं, ठीक है। और अगर परा उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए शब्दों की बात किया जाए तो परामर्श, पराजय इत्यादि जो है परा उपसर्ग को जोड़कर बनाए गए शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका हिंदी, उर्दू और संस्कृत के महत्वपूर्ण उपसर्ग हो गए, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से बीएचयू बीएनटीएस एग्जाम के पेपर में आपसे इसके अंतर्गत जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको जैसे यहाँ पर अतिक्रमण, अत्याचार, अत्याधुनिक, अधिकरण, अधिकार, अनुचर, अनुराग, अपमान इत्यादि जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा जो है कि उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इन सभी उपसर्गों को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना, या तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई भी उपसर्ग दे दिया जाएगा और उस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो उपसर्ग से आपसे केवल 2 तरीके से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा, उसमें कौन सा उपसर्ग है वो आपसे पूछा जाएगा, या तो कोई उपसर्ग दे दिया जाएगा उसका अर्थ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जो कोई भी जो है शब्द होगा उसमें जो है कि उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में जुड़ता है। तो अगर आप इन सभी उपसर्गों को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जो है कि आप उसको समझ सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यह बीएचयू बीएनटीएस एग्जाम 2021 की दृष्टि से आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज विज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।